नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं, भगवत गीता और आत्मा की अमरता। मतलब क्या ये शरीर ही सब कुछ है? हाँ, नमस्कार। और गीता का जो नजरिया है इस पर वो वाकई बहुत अनूठा है। हम खास तौर पर दूसरे अध्याय सांख्य योग के श्लोक 13 से 30 को देखेंगे। बिल्कुल। और मकसद ये है कि गीता के हिसाब से ये नश्वर शरीर और वो जिसे शाश्वत आत्मा कहते हैं, आखिर इनमें फर्क क्या है, इसे समझें। और इसकी शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां अर्जुन बिल्कुल टूट जाते हैं। हाँ, मतलब वो हुक पॉइंट है ना, जब श्री कृष्ण अर्जुन को, जो बिल्कुल शोक में डूबे हैं, आत्मा का वो रूप बताते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा क्या था उसमें? तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। अर्जुन का दुख, अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखकर युद्ध करने का विचार ही उनके लिए असहनीय था। बहुत ही मानवीय पीड़ा थी वो। और यहीं श्री कृष्ण की बात शुरू होती है। लेकिन वो सीधे सीधे अर्जुन को दिलासा नहीं देते, बल्कि ध्यान कहीं और ले जाते हैं। हाँ, वो सीधे दुख पर बात नहीं करते, वो फोकस शिफ्ट करते हैं, इस शरीर से हटाकर किसी और चीज पर। बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कृष्ण कहते हैं कि देखो, ये जो शरीर है ये तो बदलने वाला है, नाशवान है। दुख का कारण इसी से जुड़ाव है। वो ध्यान दिलाते हैं आत्मा पर, जिसे वो देही कहते हैं। हाँ, देही मतलब जो देह में रहता है। हाँ, और उसे कहते हैं अविनाशी, मतलब जिसका विनाश हो ही नहीं सकता। वो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। जैसे शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, आत्मा इन सब से अप्रभावित रहती है। अविनाशी, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब वो चीज जो कभी खत्म ही नहीं होती। और गीता इसे और भी खोल कर बताती है ना? जी हाँ, आत्मा को अजर कहा गया है, जो बूढ़ा नहीं होता, अमर, जो मरता नहीं। एक बहुत मशहूर श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन। हाँ हाँ, सुना है। जिसका मतलब है कि आत्मा न पैदा होती है न मरती है, ये हमेशा से है और हमेशा रहेगी। शरीर मर भी जाए तो भी आत्मा नहीं मरती। एकदम सही। और बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। गीता कहती है कि इसे हथियार काट नहीं सकते। अच्छा। हाँ, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना हवा सुखा सकती है। यानी ये किसी भी भौतिक तत्व के असर से परे हैं। पूरी तरह से। बिल्कुल। ये दिखाता है कि आत्मा भौतिक दुनिया के नियमों से बंधी हुई नहीं है, वो एक अलग ही यथार्थ है। ठीक है, ये तो समझ आया कि आत्मा शरीर से अलग है, अविनाशी है। लेकिन फिर ये जो हमें दुख सुख महसूस होता है, दर्द होता है, खुशी होती है, ये सब कहाँ से आता है? ये तो शरीर और मन से जुड़ा लगता है। बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। गीता के अनुसार ये अनुभव हमें इसलिए होते हैं क्योंकि हम अज्ञानतावश खुद को ये शरीर और मन मान लेते हैं। आत्मा तो साक्षी है, वो देखती है बस। अच्छा, साक्षी। हाँ, मतलब वो इन अनुभवों से लिप्त नहीं होती। ये सुख दुख शरीर, मन और प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के खेल हैं। कृष्ण यही समझा रहे हैं कि अपनी असली पहचान यानी आत्मा को जान लो तो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, इसका कोई प्रैक्टिकल असर भी है जिंदगी पर? हाँ बिल्कुल। यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं तो ये समझ के मैं ये शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा हूँ, ये मृत्यु के भय को कम कर सकती है। अच्छा, मृत्यु का भय। हाँ, ये तो सबसे बड़ा डर होता है शायद। और गीता कहती है मृत्यु बस शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नया ले लेती है। ये नजर हमें जीवन की मुश्किलों को झेलने की ताकत देता है। तो कुल मिलाके गीता ये कह रही है कि देखो, तुम वो नहीं हो जो तुम्हें दिख रहा है, यानी ये शरीर। तुम वो हो जो इसके अंदर है, शाश्वत, अविनाशी, दिव्य। एकदम। शरीर और आत्मा बिल्कुल अलग हैं। शरीर नश्वर, आत्मा अमर। यही ज्ञान अर्जुन को उनके भ्रम और शोक से निकालकर कर्म करने की प्रेरणा देता है। तो आज हमने गीता के इस गहरे नजरिए को समझने की कोशिश की, आत्मा की अमरता और शरीर से उसकी भिन्नता। हाँ, ये वाकई एक ऐसा विचार है जो जीवन को देखने का पूरा तरीका बदल सकता है। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। सोचिएगा कि अगर हम सच में खुद को इस नाशवान शरीर से अलग एक अविनाशी तत्व के रूप में देखें, तो जिंदगी की चुनौतियों, रिश्तों और यहाँ तक कि मौत का सामना करने का हमारा अंदाज कैसे बदल सकता है।